तो हमारी अगली प्रमेय 7.6 है। क्या कहती है कि कोई भी त्रिभुज ले लो, उसमें अगर दो भुजाओं का आप योगफल करोगे तो उसकी हमेशा तीसरी भुजा से क्या आना चाहिए, बड़ा आता है। देखो इसको कैसे सिद्ध करते हैं। तो आप एक काम कीजिए, क्या आप एक त्रिभुज ABC बना लीजिए। पहले ये हमें एक त्रिभुज ABC दिया हुआ है। इसकी कितनी भुजाएं, AB BC और AC तीन भुजाएं। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, हमें जो सिद्ध करना है, इसमें देने का कोई मतलब नहीं, त्रिभुज ABC बस दे रखा है। सबसे पहले डायरेक्ट लिखते थे, इसमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें, तो क्या लिखोगे, त्रिभुज ABC में तीन केस संभव होंगे। कौन कौन सी, आप अगर AB और BC को जोड़ोगे तो तीसरी AC से हमेशा बड़ा आएगा, पहला केस। या फिर अगर मैं AB और AC को जोड़ूं तो वो BC से बड़ा आएगा। या फिर तीसरा केस, अगर आप BC और AC को जोड़ोगे तो वो AB से हमेशा क्या आएगी, बड़ी आएगी। ये तीन केस इसमें संभव होते हैं कि कोई भी दो भुजाओं को जोड़ देना, तीसरी भुजा से हमेशा उसका योगफल बड़ा आता है। बच्चों रचना करना है इसमें, तो तीनों केस अलग अलग सिद्ध करने के लिए आपको अलग अलग रचनाएं करनी पड़ेंगी। सबसे पहले देखो मैं क्या करता हूँ, त्रिभुज ABC यहाँ बना देता हूँ। देखो दोबारा बना देता हूँ एक बार। ये हमें एक त्रिभुज ABC दिया हुआ है बच्चों, ABC। मैं रचना क्या किया, इस AB भुजा को मैंने आगे बढ़ा दिया, बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, बढ़ा इस प्रकार बढ़ाया कि AC के बराबर आ जाए, वहाँ पे रुक जाना। कि AC इस भुजा के अगर ये बराबर आए वहाँ रुक जाना, यहाँ पे बराबर आ गया और इस पॉइंट को मैंने C से मिला दिया। ये बन गया हमारा C। इसको मैं D राइट कर देता हूँ, D। हमने AB भुजा को इस प्रकार आगे बढ़ाया कि जो AD भुजा है ना, ये AC भुजा के क्या जाए, जितना ये मान है उतना ये मान है, वहाँ पे हम रुके और फिर C को D से मिला दिया। रचना में क्या लिखोगे, AB भुजा को A से इस प्रकार बढ़ाया, इस प्रकार बढ़ाया कि AD है वो बराबर आ जाए किसके, AC के। ठीक है, ये दोनों भुजाएं बराबर आ गई तो ये त्रिभुज ले लीजिए आप। तो क्या लिखोगे, त्रिभुज ADC में, ADC में हमें पता है AD बराबर AC है। क्यों है, रचना से। राइट कर देना यहाँ पे, रीजन भी रचना से आ गया। तो आप जानते हो किसी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण भी क्या होंगे बच्चों, बराबर हो जाएंगे। तो ये वाला कोण, इसलिए कोण ADC है, ये बराबर हो जाएगा आपका कोण ACD के बराबर हो जाएगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि कोण ACD है, ये बराबर हो जाएगा हमारा किसके, कोण ADC के। क्यों, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो एक बार इतना ही लिख सकते हो आप कि ये बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है, ये बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण हो गए। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ बच्चों, ACD है वो ADC दोनों बराबर हो गए। अब ACD ये था हमारा, इसमें मैं ये वाला जोड़ देता हूँ, ये वाला कोण कौन सा, A या BCA जोड़ दो इसमें, तो पूरा कोण बन जाएगा ना। तो मैंने ये तो अभी दोनों बराबर हैं, अब मैं इसमें कुछ जोड़ूंगा तो इससे तो बड़ा हो जाएगा ना ये। तो इसमें क्या जोड़ दीजिए आप, कोण BCA जोड़ दिया मैंने। तो जैसे ही मैंने इसमें कोण BCA जोड़ा तो हमारा कोण पूरा क्या बन गया, ये BCD पूरा कोण बन जाएगा आपका। ये बनेगा कि नहीं बनेगा, तो इसलिए कोण हमारा जो BCD है वो तो फिर बड़ा होगा निश्चित रूप से ADC से, होगा कि नहीं होगा। अब आप इसको ADC लिखो या BDC लिखो, बात तो एक ही है। तो यानी कि कोण BCD है वो बड़ा हो गया हमारा कोण किसके, BDC से। और आप जानते हो किस में, अब मैं बड़े वाले त्रिभुज में आ गया हूँ। तो क्या लिखोगे, त्रिभुज BDC में, त्रिभुज BDC में क्या रिजल्ट आया, कोण BCD है वो बड़ा है कोण BDC। यानी कि ये जो कोण है ना हमारा, ये इस कोण से बड़ा है। और अभी हम प्रमेय को सिद्ध करके आए थे, बड़े कोण की सम्मुख भुजा हमेशा बड़ी होती है। तो इस कोण की सम्मुख भुजा BD होगी और इस कोण की सम्मुख भुजा BC होगी। इसका मतलब BD है, इसलिए BD भुजा है वो निश्चित रूप से बड़ी होगी किससे, BC से। क्यों लिखोगे, बड़े कोण की सम्मुख भुजा, बड़े कोण की सम्मुख, बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, बड़ी होती
है, इसका मतलब बी डी बड़ा आ गया किससे, बी सी से। तो मैं बी डी को क्या लिख सकता हूँ बच्चों, बी डी को मैं लिख सकता हूँ ए बी प्लस ए डी बड़ा होगा किससे, बी सी से। और ए डी किसके बराबर है, ए सी के। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी प्लस ए डी को मैं ए सी लिख सकता हूँ, ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन बी सी। ये हमारा एक रिजल्ट तो देखो सिद्ध हो गया, ए बी प्लस ए सी, ये रहा ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन बी सी। कौन सा था, सेकंड वाला, ठीक है। ये हमारा हमने क्या कर दिया, इसको प्रूफ कर दिया। अब बाकी के दोनों केस हो रहेंगे ना, उसको भी आप प्रूफ कर सकते हो, वो भी मैं बता देता हूँ। देखो कैसे प्रूफ करोगे। जैसे हमने ए बी को आगे बढ़ाया था, अब की बार आप बी सी को इधर बढ़ा दो, कितना, ए बी के बराबर। तो अगला केस, तो अब की बार हम क्या करेंगे, देखो त्रिभुज ए बी सी बना लीजिए आप। ये हमारा था त्रिभुज ए बी सी, ए बी और ये सी पॉइंट। अब की बार मैं क्या करूँगा, बी सी भुजा को आगे बढ़ाऊंगा, इस प्रकार बढ़ाऊंगा कि ए बी के बराबर आ जाए मेरा ये बी डी, वहाँ पे रुक जाना और फिर ए और डी को मिला देना। तो रचना में क्या लिखोगे, रचना में क्या करोगे, बी सी भुजा को, बी सी भुजा को बी से इस प्रकार बढ़ाया, इस प्रकार बढ़ाया कि ए बी बराबर क्या हो जाए आपका, बी डी हो जाए। अब ये त्रिभुज ले लो आप ए बी डी, तो क्या लिखोगे, त्रिभुज ए बी डी में ए बी बराबर बी डी आ गया और बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होंगे। तो ये वाला जो कोण है इस कोण के क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। तो इसका मतलब हमारा कोण जो बी ए डी है ये बराबर हो जाएगा कोण बी डी ए के, या ए बी बी डी राइट कर दो, बी डी ए के। क्यों, बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं बच्चों, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। अब मैं क्या करूँगा, इस जो बी ए डी कोण है इसमें ये वाला कोण जोड़ दूंगा ताकि हमारा पूरा कोण ए बन जाए। ये वाला कौन सा कोण, बी ए सी जोड़ दो, अभी तो दोनों बराबर है। अब अगर इसमें मैं जोड़ूंगा कौन सा कोण, बी ए सी, तो ये बड़ा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो इसलिए ये इसको आप लिख सकते हो पूरे का कोण डी ए सी बन जाएगा। पूरा कोण क्या बन जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आपका डी ए सी। तो कोण डी ए सी है ये बड़ा बन जाएगा कोण बी डी ए से। अब बी डी ए लिखो या सी डी ए लिखो, बात तो एक ही है। तो कोण डी ए सी बड़ा हो जाएगा कोण सी डी ए से बराबर बड़ा हो जाएगा। त्रिभुज ए डी सी में, तो त्रिभुज बड़े वाला ले लो, ए डी सी में क्या रिजल्ट आया कि हमारा कोण डी ए सी है ये बड़ा है कोण सी डी ए से। और बड़े कोण की सम्मुख भुजा हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है। तो इस कोण की सम्मुख भुजा कौन है, सी डी। तो इसलिए सी डी है ये बड़ा होगा आपका इस कोण की सम्मुख भुजा ए सी से। ए सी से क्या हो जाएगा बच्चों, बड़ा। सी डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी सी प्लस बी डी लिख सकता हूँ, ये बड़ा होगा ए सी से। और बी डी किसके बराबर है, ए बी के बराबर रचना से। इसका मतलब बी सी प्लस ए बी ग्रेटर देन ए सी। ये हमारा केस, कौन सा केस आया था हमारा, देखो हमने 3 केस माने थे। तो बी सी प्लस ए बी, ये रहा ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी। पहला केस भी हमने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। अब लास्ट केस, तो लास्ट केस तो आप डायरेक्ट इसी प्रकार लिख सकते हो बच्चों। अदरवाइज केस बता देता हूँ, उसमें क्या करोगे, उसमें आप है ना बी सी को इधर बढ़ाओगे, आप इधर बढ़ा देना बी सी को। किस प्रकार कि हमारा ए सी के बराबर ये बन जाए, सी डी बन जाए। डी कब की बार इधर ले लेना और इसको मिला देना। तो पहले देखो दोनों भुजें बराबर, तो ये कोण इस कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। फिर आप इस कोण में ये कोण जोड़ोगे तो ये पूरा कोण इससे बड़ा हो जाएगा। तो इस कोण की सम्मुख भुजा बी डी आ जाएगी, वो बड़ी हो जाएगी इस कोण की सम्मुख भुजा ए बी से। तो बी डी बड़ा हो जाएगा ए बी से। और बी डी को मैं क्या लिखता हूँ, बी सी प्लस ए सी बड़ा हो जाएगा किससे, ए बी से। इसी प्रकार डायरेक्ट कर देता हूँ इसमें मैं, आप इसको सिद्ध कर लेना। इसी प्रकार क्या रिजल्ट आएगा हमारा कि बी सी प्लस ए सी ये बड़ा होगा किससे, ए बी से। ये हमारा क्या हो गया, थर्ड वाला केस कंप्लीट हो गया। हैंस प्रूव, हैंस इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हो। आप सिर्फ एग्जाम में एक ही प्रूव करके दिखाना, बार बार तीनों केस मत दिखाना। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया था। आप इसी प्रकार लिख के दोनों केस और लिख देना उसके अगले में, ठीक है ना। ओके, वेलकम डियर।